गीत गाएंगे और खुदावंत के नाम को जलाल देंगे। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला, शहनशाह मसीहा फातिमुल कमाल, शहनशाह मसीहा फातिमुल कमाल। सभी गाएंगे। जलाल 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 तेरा है जलाल, 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 जलाल जलाल जलाल
हम अपने आंखों को बंद करके अपने सरों को खुदावंद की पाक हज़ूरी में झुकाकर उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि हमारा खुदावंद जो आसमान और ज़मीन का कादिर खुदा है, वो इस लायक है कि उसके हज़ूरी में उसकी इज्जत की जाए, उसकी ताज़ीम की जाए। वो तज़ीम बुजुर्गी हशमत के लायक खुदा है और उसकी मानन कोई दूसरा खुदा नहीं है। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और उसके पाक नाम को मुबारक कहेंगे। मिसेस आशर से दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदा मुख्ता मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ दिल की गहराइयों से करती हूँ। शुक्र करती हूँ प्यार से बड़े खुदा में हिम्मत ताकत दी कि हम तेरी हजूरी में ठहर सके, तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके, तेरी हम दो सना कर सके। प्यार से बड़े खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, हर वक्त हर पल तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। प्यार से बड़े खुदा इस घराने के लिए दुआ मांगती हूँ, जिस मकसद के लिए मकसद के लिए दुआ रखी गई है, यीशु तू जानता है खुदा बाप इस घराने के साथ होना। शुक्रगुजारी दी गई है यीशु राजा, शुक्रगुजारी कबूल करना। प्यार से बड़े खुदा इस घराने में जो मुस्लिम साल है यीशु नाम से दूर करना। प्यार से बड़े खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ, इन साजो वाजों के साथ होना, साज बाज बजे तेरे नाम की परस्तिश हो सके। प्यार से बड़े खुदा इन भाइयों के साथ होना, इनके हाथों को इस्तेमाल करना, इनके गलों को खोलना। जितनी परस्तिश हो गई है हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। प्यार से बड़े खुदावंद जितनी रागी यीशु तू साथ होना, और इन्हें और ज्यादा हिम्मत ताकत देना कि इसी तरह तेरी हजूरी में ठहर सके। इनके गलों को खोलना, इन्हें और ज्यादा हिम्मत ताकत देना कि यीशु तेरे नाम की परस्तिश हो सके। प्यार से बड़े खुदावंद जितने लोग तेरी हजूरी में है तो एक एक के साथ होने को छूना, बहुत ज्यादा बरकत देना यीशु राजा, यीशु तेरी हजूरी में ठहर सके। प्यार से बड़े खुदावंद तू सबके साथ हो यीशु राजा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते इस घराने के साथ हो, इस घराने के साथ हो। प्यार से बड़े खुदावंद हम तेरा शुक्र करते यीशु राजा, तू हमारी दुआ को सुनो, मांगती मसीह के नाम से आमीन। से मेरे बहते खून के धारे, ठोकर खा पाँव से मेरे बहते खून के धारे। पाप और दुख के बादल मेरे सर पर है मंडलाए। अपने खुदावंद के सामने अच्छी दरख्वास्त है, मैं नाबीना जग में फिरता राह कौन दिखाए, तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए। वाकई खुदावंद यीशु मसीह के अलावा और कोई हस्ती है नहीं इस दुनिया में जो हमारा सहारा बन सके। तो हम सब गाएंगे, मैं नाबीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। मैं नाबीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। जग में
बादे भावे कोई दोपहर तो वे सुरमा तो बादे मां दे सुरमचू नाल पा लो ते अखां दी गैरत होवे दिला मैलिया गंदिया जामिया तो वगदी यसू तो सूली दी नहरत होवे देखो जानी तालबा गुरु डिठा जड़ा उठ के चेलियां दे पैर धोवे
खुदा पाक खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएंगे। सभी जिंदगियों से दरख्वास्त है कि अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद पाक खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएं ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को और ज़्यादा मुबारक कह सकें। बहन नसरीन से दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करें। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आज शाम में तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ मेरे पाक खुदा इस खूबसूरत मौका के लिए जो खुदा तूने फिर से हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आ गए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तुझे मुबारक कह सके, तुझे दान दान बात कह सके, क्योंकि मेरे पाक खुदा तू ही है जो इज्जत हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। मेरे पाक खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा मैं तूने कहा यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। मेरे पाक खुदा तू इस वक्त अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। मेरे पाक खुदा मैं तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पाक खुदा तू जलाल का बादशाह है, तू जलाल से बराबर खुदा है, जलाल ही जलाल है। मेरे पाक खुदा आज शाम जितनी प्रस्तुत हमने तेरे हजूर में की वो मेरे पाक खुदा वो तुझे पसंद आए और मेरे पाक खुदा बाकी वक्त में भी तू हमारे साथ होना। जितना वक्त भी मेरे पाक खुदा आज शाम हम तेरी हजूरी में गुजारे तू हमारे साथ होना। मेरे पाक खुदा तेरे बंदा को तेरे फजल के सुपुर्द करती हूँ। खुदा तो अपने बंदा के साथ होना, तेरा पाक रूस की रहनुमाई करे ताकि मेरे पाक खुदा आज जो भी कलाम का बीज बोया जाए वो हम सब की जिंदगियों के लिए बाहर से बरकत हो। और मेरे पाक खुदा अपने खादम को तो अभी से अपने कलाम के लिए तैयार करना। मेरे पाक खुदा इसी तरह मैं बहन शमीम को भी तेरे फजल के सुपुर्द करती हूँ। मेरे पाक खुदा तू उसके साथ होना, खुदा तू उसको लफ्जों की तरतीब बख्शना ताकि आज जितना वक्त भी वो खुदा तेरे मजबा पे खड़ी होकर बोले वो मेरे पाक खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो। कोई ऐसा लफ्ज ना उसके मुंह से निकले जिससे तेरे पाक नाम को ठेस लगे। मेरे पाक खुदा आज शाम जितनी जिंदगियां तेरी हजूरी में सारनगू हैं खुदा तो एक एक जिंदगी को छूना और बरकत देना और कसरत से अपने जलाल में बढ़ने का फजल बख्शना। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ, मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। की सताइश में हम एक गीत गाएंगे भाई इम्तियाज के साथ मिलकर, रूपा के अहमियत नहीं मिलदा मिलदा, रूपा के अहमियत नहीं मिलदा।
लगाऊं देवी उतरे जरूर मेरी दुआ हुन पहुंची बिच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे 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 मुझे तो ना छुपावी तंगी बिच करने लगावी मुझे तो ना छुपावी तंगी बिच करने
पहुँचे। तेरे कलाम की आवाज़ को महज सुनने वाले ही ना हों, बल्कि तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों। सभी जिंदगियों से दरख्वास्त है कि अपने लबों को खोलकर खुदावंद का कलाम अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए मांगना शुरू कीजिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो दो धारी तेज़ तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, जो हमें चारों तरफ से काटता और छांटता और हमारी छानबीन करता है। ज़रूरी है कि हमारी दुरुस्तगी हो, ज़रूरी है कि खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी तक पहुँचे और हम खुदावंद के कलाम के वसीला से फ्रूटफुल हों और खुदावंद हमें बढ़ाकर बरकत बख्शे। जितने खुदावंद के कलाम के मुश्ताक हैं, जो चाहते हैं कि हम आज खुदावंद के कलाम से भर जाएं, वो दुआ करना शुरू कीजिए, वो दुआ करना शुरू करें, अपने लबों को खोलना शुरू करें, खुदावंद से मांगना शुरू करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता। वो जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है। खुदावंद का कलाम तूफानों को रोक देने वाला कलाम होता है। खुदा का कलाम तूफानों को थमा देने वाला कलाम होता है। खुदावंद का कलाम तूफानों के रुख बदल देने वाला कलाम है। खुदावंद का कलाम जिंदगियों को तब्दील कर देने वाला कलाम है। आज कहिए खुदावंद तू मुझसे बोल और कलाम कर, और मेरी ज़िंदगी तेरे कलाम के रवशों के मुताबिक चलना शुरू हो जाए। खुदावंद काश मेरी रवशें तेरे आइन मानने के लिए दुरुस्त हो जाएं, क्योंकि हम सारे अपनी नज़र में दानिशमंद हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। खुदावंद के कलाम को ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत है। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरी हजूर मिन्नत करते हैं, आज तू हमसे बोलने वाला है, आज तो हमसे हम कलाम होने वाला है, तो मिन्नत करते हैं हमारी अक्लों को रोशन करना, हमारे जहनों को छूना और पाक करना। खुदावंद हम अपनी सोचों ख्यालों और इरादों को तेरी हजूरी के ताबिया करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद तो अपने कलाम को नासिल करके हमें हिकमत और दनाई बख्शना और हमें हमारी अक्लों को रोशन करना, ताकि हम तेरे कलाम को सुने और समझें और कबूल करें। खुदावंद हम तेरे कलाम को महज सुनने वाले ही ना हों, बल्कि खुदावंद हम तेरे कलाम पर अमल करके 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों, ताकि खुदावंद तेरा कलाम हमारे लिए, हमारी नस्लों और नस्लों के लिए, हमारे घरानों के लिए बायस बरकत ठहरे। और मांगिए खुदावंद से कि खुदावंद ए खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा कलाम हमारी असलों नस्लों से कभी जुदा ना हो, बल्कि खुदावंद तेरा कलाम हमारी रवशों की दुरुस्तगी करे। आज खुदावंद तेरे खादम को तेरी हजूरी के ताबिया करते हैं, मिन्नत करते हैं अपने खादम का जोर बनना और अपने खादम को सिखाना। तेरा रूहुल कुदस तेरे खादम को गाइड करे। आप आज तो अपने बंदा को आग के शोला बनाकर इस्तेमाल करना, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। खुदावंद आज तू अपने कलाम के, अपने वादा के मुताबिक अपने बंदा की ज़िंदगी में काम करना, ताकि हम सब जो तेरी हजूरी में मौजूद हैं, हम तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएं और तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों के साथ हमारे घरों में जाए और तेरे कलाम के वसीला से हमारे घरों के मजबे जो अबलीस की तरफ से टूटे और तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए। और इसी तरह हम रोज़ बरोज़ तुझे मुबारक कहते रहें। मसीह यीशु के आला कादर और जलाली नाम के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। शाम जो है किस मकसद के लिए हम खुदा की हजूरी में है, खुदा के नाम की शुक्रगुजारी की जाए, आमीन। तो जब हम खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा क्या करता है, आसमान को खोलकर मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए बरकत को नाज़िल करता है। तो हम देखते हैं जब हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं तो कई एक चीज़ें ऐसी हैं हमारी ज़िंदगियों के अंदर नज़र आती हैं कि हम जो है वो एकदम से अपनी ज़ुबान को खोलते हैं, एकदम से अपने होंठों से जो है बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं, लेकिन हम कई बार जो है अक्सर अपनी ही बातों में फंसकर हम बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन खुदा जो है वो हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है और खुदा नहीं चाहता कि हम जो है हलाकत के फर्जंद ठहरे, बल्कि वो चाहता है ताकि हम खुदा की बादशाही के वारिस बने। हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले जिनके पास खुदा का कलाम मुकद्दस है, वाइस की किताब उसका 5वां बाब और उसकी हम 3 आयात से लेकर उसकी 7 आयात तक हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे, जो कि शुक्रगुजारी के हवाला से है। और ये बड़ा खूबसूरत चंद आयात हैं। जब हम इनको अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि खुदा हमसे कैसी तवक्को करता है। खुदा जो है, लिखा है कलाम खुदा में कि वो कुर्बानी से ज़्यादा रहम को पसंद करता। हालेलुया। तो यहाँ पर कलाम खुदा में से
मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, क्योंकि काम की कसरत के बायस से ख्वाब देखा जाता है और अहमद की आवाज़ बातों की कसरत होती है। जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए और फरिश्ता के हजूर मत कह कि भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज़ से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे, क्योंकि ख्वाबों की ज़्यादती और बतालत और बातों की कसरत से ऐसा होता है। लेकिन तू क्या कर, खुदा से डर। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। आज हम देखते हैं तो यहाँ पर जब हमने पहली आयत को पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है, क्योंकि काम की कसरत के बायस से ख्वाब देखा जाता है। आज जो है हमारे घरानों के अंदर हम देखते हैं, जब हालात के ऊपर भी गौर करते हैं तो हमारे हालात जो है कुछ इस तरह से हो चुके हैं कि हम जो है वो बहुत बड़े काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी क्या है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है और वो एक लम्हा भी हमसे जुदा नहीं होता, बल्कि वो चाहता है कि हम हर तरह खुदावंद में मजबूत बने, उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बने। लेकिन खुदा हमें जो है वो चाहता है कि हम हर तरह की ऐसी बातों से बचे जो कि हमें खुदा से जुदा कर देती हैं। क्योंकि कलाम खुदा के अंदर क्या लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। जब हम कलाम को सुनते हैं तो कलाम खुदा में क्या लिखा है कि जो हम यहाँ पर जब हमने पहली आयत पढ़ी तो वहां पर क्या लिखा था, क्योंकि काम की कसरत के बायस क्या होता है, ख्वाब देखा जाता है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 1000 की गुंजाइश है और हम ख्वाब जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा देखते हैं, तो वो कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम 1000 में से 4 या 5000 का जो है ख्वाब उसको पूरा कर सके। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि हम अपनी जुबान से खुदा की नजर में गुनहगार ठहर जाते हैं और जब हम उसकी हजूरी में मन्नत मानते हैं तो इसका मतलब है कि वो मन्नत को हमें पूरा करना भी जरूर है। लेकिन खुदा जो है वो नहीं चाहता कि हम जो है खुदा की हजूरी में मन्नतें माने। खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में झुके, हम उस पर ईमान लेकर आए और हम जो है वो पूरे तौर पर खुदा के कलाम पर तवक्कल करें, उसके हुक्मों को माने, उसके आइन पर तवक्कल करें। क्योंकि जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं तो उसके हुक्म कोई ज्यादा बड़े नहीं है। उसके कलाम हक में अगर एक हुक्म पर हम गौर करें, 10 हुक्मों के बारे तो हम जानते हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं, लेकिन एक जगह पर और खरूज 23-25 में क्या लिखा है कि तू क्या करना, खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। तब वो क्या करेगा, तेरे रोटी और पानी पर तुझे बरकत देगा, तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा, तेरी उम्र को क्या कर देगा, दराज कर देगा। हालेलुया। और लिखा है कि अगर तेरे शहर के अंदर कोई बात होगी तो खुदा उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करेगा। लेकिन आज हम क्या है, हम अपनी दिल की मर्जी जो है उसको बचा लाते हैं। हम खुदा की मर्जी को जानना पसंद नहीं करते, हम खुदा से बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन खुदा जो है वो चाहता है कि हम हर वक्त उसके साथ राब्ते में रहें। हम जो है खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसी मनते माने जिसको हम अदा न कर सके। खुदा जो चाहता है वो ये चाहता है कि हम उसकी हजूरी में झुके, हम उसकी फरमाबरदारी करें, हम उसके आइन को माने, हम उसके हुक्मों पर अमल करें। और उसके हुक्म क्या है कि हम हर तरह की लालच से बाहर आए, हर तरह के गुनाह को छोड़ें, हर तरह की बदी से किनारा करें और पूरे दिल के साथ खुदावंद अपने खुदा की क्या करें, इबादत करें। और लिखा है कि तू याद करके सब्बत के दिन को क्या करना, पाक मानना। लेकिन हमारा क्या तरीकाकार है, हमने सब्बत के
के दिन के अंदर अपने बहुत सारे काम जो है उनको बढ़ा दिया है और हम खुदा की हजूरी में आना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए खुदा क्या करता है, उसने भी हमसे आंख फेर ली हुई है। हम दुआ तो करते हैं लेकिन उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। हम उसकी हजूरी में झुकते तो हैं मगर हम खुदा से वो बरकत नहीं ले सकते जो जिनकी हम तवक्को करते हैं, क्योंकि हम पूरे तौर पर अपने खुदा के साथ वफादार नहीं हैं। हम उससे मांगते तो हैं लेकिन उस पर हम शक करते हैं कि शायद खुदा हमें अता करे, इसलिए हम कई बार अपनी बरकतों से महरूम रह जाते हैं। लेकिन खुदा जो है वो रहीमो करीम खुदा है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है। अगर हम इसके दूसरे हवाला पर गौर करें, मेरे साथ निकालें इस्तिश्ना की किताब उसका 23 बाब और उसकी 22 और 23 दो आयात हम कलाम खुदा में से तिलावत करें तो वो भी मन्नत मानने के हवाला से है। लिखा है, लेकिन अगर तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई गुनाह नहीं है। गुनाह कब होता है? जब हम खुदा की हजूरी में मन्नत को मान लेते हैं, फिर हम गुनाह की ज़ात में आते हैं। तो गुनाह की मजदूरी क्या है? कितने जानते हैं? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं कि सारी दुनिया के अंदर जो है मुल्क परेशान है, बादशाह परेशान है, हुकूमतें परेशान है, लोग परेशान है, मौत का डर है, वबा ने चारों तरफ लोगों को परेशान किया हुआ है। लेकिन आज अगर हम आजादी के साथ है, आज अगर हम खुश और शादमान है, तो वजह क्या है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर है, वही हमें हमेशा की जिंदगी बख्शता है। हालेलुया। तो फिर जब वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है तो क्या वो जिंदगी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता? वो हर चीज को पूरा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने तो कहा कि कल के लिए फिक्र ना करो क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए आप फिक्र करेगा। तो हम क्या करते हैं? हम महीनों की फिक्रों में लग जाते हैं, बल्कि हमने सालों के प्लान किए होते हैं कि हमने इस साल ये करना है, अगले साल ये करना, उससे आगे साल जो आएगा उसमें हम ये कुछ करेंगे। इसीलिए क्योंकि हम इसीलिए मार खा रहे हैं क्योंकि हम अपने दिल की सख्ती के पैरू हो चुके हैं। हम अपने दिल की मानते हैं लेकिन खुदा के कलाम पर तो अक्ल करना पसंद नहीं करते। अगर हम यही बात जो है कलाम खुदा के सामने रखते हुए खुदा की हजूरी में रख दें, उससे मांगना शुरू करें, तो खुदा अपने मांगने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि लिखा है कि वो कुर्बानी से ज्यादा रहम को पसंद करता। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा क्या है? रहीमो करीम खुदा है। वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है। वो अजाब नाजल करने से बाज रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? लेकिन अगर तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई गुनाह नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकला उसे ध्यान करके पूरा करना। जैसी मन्नत तूने खुदावंद अपने खुदा के लिए मानी हो उसके मुताबिक रजा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी जुबान से हुआ गुजराना। सो यहाँ पर हम देखते हैं कलामे खुदा में ये वादा वाज़िया तौर पर कहा गया है कि हम जो कुछ मांगते हैं, मान लेते हैं खुदा की हजूरी में, उसे अदा करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखें तो हम इस दुनिया में रहते हुए अगर किसी के साथ किसी भी बात पर जुबान कर लेते हैं तो इसलिए अगर हम उसे उस पर पूरा ना भी उतर सके तो हम कोशिश करते हैं उस पर पूरा उतरने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। जब हम उस पर पूरा नहीं उतरेंगे तो लोग हमें बुरा भला कहना शुरू करेंगे। तो अगर हम दुनिया के डर से दुनिया के फैसलों पर यकीन रखते हैं तो फिर हमें उस खुदा के ऊपर भी ईमान रखने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उस पर ईमान रखेंगे तो वो किनका खुदा है? ईमानदार लोगों का खुदा है। वो कुर्बानी नहीं चाहता, वो हमसे शुक्रगुजारियां नहीं मांगता, वो हमारी जिंदगियां मांगता है। वो चाहता है हम अपने दिलों को खुदा के साथ लगाएं। वो चाहता है हमारे दिल जो है वो खुदा के आइन के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक उसके अंदर जो है वो रूहानी बेदारी आए। और जब हम रूह में होकर खुदा की इबादत और प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं तो फिर खुदा का तख्त जो है वो मेरे और आपके दरमियान लग जाता है। आमीन।
तो मेरे अजीजों, हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के हुजूर मन्नत ना भी माने तो हमारा खुदा जो है वो मन्नतों से खुश नहीं होता, बल्कि वो इस चीज से खुश होता है कि हम उसके हुक्मों को माने। मन्नतों से ज्यादा हमें हुक्मों को मानने की जरूरत है, उसके आइन पर अमल करने की जरूरत है, उसके कलाम को अव्वल दर्जा देने की जरूरत है। हमें जरूरत है तो इस बात की जरूरत है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें अपने खुदा के आगे और अपने गुनाहों को माने। लिखा है ताकि तेरे गुनाह मिटाए जाए और तुझ पर ताजगी के दिन आ जाए। तो मेरे अजीजों, हम ताजगी को हासिल करने की हमें जरूरत है। हमारी हड्डियां जो है हम देखते हैं वो हर तरह वो सीधा होती जा रही है। हमारे बदनों को जो है बीमारियों ने जकड़ रखा है। हमारे घरों के अंदर परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, तरह तरह की आजमाइशों के अंदर हम फंसे हुए हैं, लेकिन हम अपने खुदा के आगे झुकना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब हम उसके आगे झुकते हैं तो वो अपने ईमान रखने वालों के दरमियान मौजूद होता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम बड़ी महफिलों में जाएं, बड़े मजमे के अंदर जाएं, तो फिर ही वो हमारी सुनता है। क्या लिखा है कलामे खुदा में? लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी के अंदर जा और दरवाजे को क्या कर लेना? बंद कर लेना, और तो वहां पर तू दुआ करना ताकि तेरा बाप जो आसमान पर है वो पोशीदगी में तुझे उसका अजर दे सके। हालेलुया। और फिर लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से तुम जमा होगे, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। हमारा खुदा ये नहीं चाहता कि हम बड़ी महफिलों में जाएं, बड़े मजमों में जाएं, तो फिर ही वो हमारी आवाज को सुनने के लिए आसमान से नीचे जमीन पर उतरेगा। अगर हम 2 या 3 लोग मुतफिक होकर उसकी हजूरी में झुक जाते हैं, उसकी हजूरी में सजदा निगो जाते हैं, तो वो कोई भी बरकत ऐसी नहीं जो हमसे रोक ले, बल्कि वो हमारे लिए अपनी निजात के दरवाजों को खोल देता है। मैं पिछले दिनों में अपने चर्च के अंदर एक गवाही बता रहा था कि एक भाई जो है वो भट्ठे पर काम करता था और उसके पास कुछ भी नहीं था, उसका माँ बाप भी बूढ़ा था और वो बड़े परेशानियों के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन क्या वजह थी, क्यों वो सरफराज हुआ, क्यों खुदा ने उसे बरकत दी, क्यों खुदा ने उसे सरफराज किया? जब उसने कलामे खुदा को सुना, उस पर ईमान लेकर आया। तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? अगर तू ईमान लेकर आए तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा। हालेलुया। तो उस शख्स ने क्या किया? खुदा पर ईमान लेकर आया। उसने अपने बीवी बच्चों को इकट्ठा करना सुबह को शाम को, और वो सब घुटनों के बल होकर खुदा की हजूरी में झुकते थे, दुआ करते थे, खुदा के आगे अपनी मन्नतों को रखते थे। जब खुदा ने सरफराज किया तो उन्हें खूबसूरत घर दिया और वो हर तरह खुदावंद में मजबूत हुए और खुदा ने उन्हें अपने कारोबार भी अता कर दिए। हालेलुया। तो वो खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, जो वादों का खुदा है, क्या वो मन्नतों ही के स्वभाव से हमारे साथ वादे पूरे करता है? अगर खुदा मन्नतों के साथ ही वादे पूरे करता तो दुनिया के अंदर बड़े अमीर से अमीर तर खानदान है जो बड़े बड़े रुपए पैसों के साथ मन्नतें जो है वो अपनी अदा कर सकते थे। तो खुदा किन का खुदा होता? अमीर लोगों का खुदा होता। हम फिर उसी तरह ही पिसरे होते। खुदा हमसे कुर्बानी और मन्नतें नहीं मांगता। खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगियां जो है वो उसकी हजूरी में दे। खुदा चाहता है हम अपने आप को खाली करें। खुदा चाहता है हम पूरे तौर पर खुदा के ऊपर ईमान लेकर आए, उसके हुक्मों को माने, उसके आइन पर अमल करें और सच्चे दिल के साथ उसकी हजूरी में झुक जाए, ताकि वो आसमान को खोल कर मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बरकत को नाज़िल करे। मेरे अजीजों, आज शाम जो है वो हमें खुदा के हुक्मों और उसके आइन पर अमल करने की ज़रूरत है। खुदा के आगे अगर हम मन्नत मानते हैं तो फिर उसके अदा करने में कभी भी देर ना करें, क्योंकि जब हम देर करते हैं तो कलामे खुदा में लिखा है कि फिर जब खुदा हमसे पूरी कराता है तो फिर क्या होता है? हम गुनाहगार भी ठहरते हैं और वो मन्नत भी अदा करनी पड़ती है। और खुदा उसको कभी नहीं भूलता जो हम उसकी हजूरी में मान लेते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये वाज़ेह तौर पर कहता है कि हमें अपनी मन्नत जो है उसको ना माने तो हम गुनाहगार नहीं ठहर सकते। हम अगर रास्तबाजी को अपनाते हैं, अगर हम पूरे तौर पर उसके कलाम पर तवक्कल करते हैं, तो फिर मेरे
अजीजों, खुदा का बेटा यीशु मसीह जो कुर्बान हुआ, जिसने सलीब पर अपनी जान दी है, आज वो मुझे और आपको बचाने, छुड़ाने और बहाल करने की कुदरत रखता है। अगर वो इस वबा से मुझे और आपको बचा सकता है तो क्या वो बाकी चीजों को मुहैया नहीं कर सकता? हम देखते हैं कि हर तरफ जो है लोग घबराए हुए हैं, मौत का डर है, हर तरफ मौत हुक्मरान नजर आ रही है। लेकिन जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो कलाम खुदा में ज़बूर 91 के अंदर क्या लिखा? कोई वबा तेरे खैमे के अंदर दाखिल ना होने पाएगी। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज अगर हम महफूज है, आज अगर हम मजबूत हैं, तो वजह क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें तमाम तर जो है हमारे गुनाहों को धोकर साफ करता है। और लिखा है कि वो उसके कलाम के अंदर, यसाया नबी के सहीफे के अंदर, कि अगर तेरे गुनाह किरमजी कलर के क्यों ना हो, वो उन्हें धोकर बर्फ की मान क्या कर देता है? सफेद कर देता है। तो मेरे अजीजों, जब हमारा खुदावंद हमें माफ करने की कुदरत रखता है तो फिर लाजम है कि हम अपने खुदा के आगे झुके, इल्तिजा करें, मिन्नत करें, अपनी मनतों को नहीं बल्कि अपने दिलों को उसके सामने रखें। जब हमारे दिल उसके सामने होंगे तो फिर वो हमारे दिलों के अंदर राज करेगा, क्योंकि हमारा दिल जो है वो क्या है? खुदा की मुकद्दस हैकल है। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाकर अपने दिलों को खुदावंद के आगे खोलें और उस खुदा से कहें कि खुदावंद, पाक खुदा, तू जो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, तू जो बहरो बरका बनाने वाला और कुल कायनात का वारिस है, आ यहोवा पाक खुदा, हम तेरी हजूरी में हैं ताकि खुदावंद तेरे नाम को जलाल दिया जाए। उस खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें। हर एक जिंदगी जो है वो दुआ करे मामशा के खानदान के लिए, ताकि खुदा सारे घराने पर अपनी बरकत को नाज़िल करे। इनके बंधन, इनके जुए आज से खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। हर तरह की परेशानियां जाती रहे, बीमारियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे। और जब खुदा के लोगों ने उसकी हजूरी में शुक्र गुजारी रखी है ताकि मिलकर उसके नाम को जलाल दे सके, तो खुदा इस शुक्र गुजारी के वजी खुदा अपने लोगों के बंधनों को खोले, इनके जुओं को तोड़े और खुदा के लोग जो है ये सरफराज हो और इनकी जिंदगियों के अंदर खुदा का बेटा यीशु मसीह जलाल पाए। खुदा मैं इनके कमरों पर, चार दुआरी पर तेरी बरकत चाहता हूं, तेरे पाक लहू के चींटे लगे ताकि कोई वबा काम ना करे। तेरा बेटा यीशु मसीह जलाल पाए। यहोवा पाक खुदा, जितने बेटे, बेटियां, बहनें, भाई तेरी पाक हजूरी के अंदर है, मैं एक एक जिंदगी के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। जितने इस शुक्रगुजारी के अंदर घराने शामिल हैं, इन घरानों पर तेरी बरकत चाहता हूं। और खुदावंद, इसी तरह मैं इन टीमों के लिए जिन्होंने गा गा कर तेरे नाम की हमदोस्ताश की है, तेरा कलाम में भी लिखा है कि मैं से परस्तार ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई से मेरी परस्तश करें। जब रूह और सच्चाई के साथ परस्तश की गई है तो मेरा ईमान है कि तू यहाँ पर मौजूद है और तेरा तख्त लगा हुआ है। खुदावंद, तू इनके गलों को छू और ज्यादा अपने मसा से रुकी आग से भर दे, ताकि जब तेरे बच्चे प्रस्तश करते हैं तो इनकी प्रस्तश के वसीले लोग तेरे जलाल को देखें और लोगों की जिंदगियों के अंदर तब्दीली आए और जलाल यीशु नाम पाए। जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजरा उस सब के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा हाथ बढ़े, तेरा रुल कुदस एक एक जिंदगी के साथ इस घराने के लिए तेरी बरकत चाहते, तू जलाली काम करना। अब तेरा कलाम प्रभु यीशु नाम तेरे लोग की सहायता करे, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि तो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हासिल कराने और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ असल लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप। लो जी।